आपको कैसा लगेगा जब आपको ये पता चले कि ज़िंदगी के बारे में आप जो कुछ जानते हैं वो सब तब्दील होने वाला है। आपके कंप्यूटर गेमिंग के तरीके, आपके तालीम हासिल करने के मेथड्स, आपके शॉपिंग करने के अंदाज, दोस्तों के साथ फन करने के जरिए, यहाँ तक कि आपके काम करने के अतवार सब तब्दील होने वाले हैं। कैसे? मेटावर्स के जरिए। मेटावर्स क्या है, आइए जानते हैं। अक्टूबर 2021 में फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नेम तब्दील करके मेटावर्स कर दिया था। उसके बाद से मेटावर्स एक डोमेस्टिक टर्म बन चुकी है। फेसबुक ने अगले साल के दौरान अपने मेटावर्स के विजन को बिल्ड अप करने के लिए $10 बिलियन खर्च करने के मंसूबे का ऐलान किया है। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और यूनिटी सॉफ्टवेयर जैसे टेक जायंट्स भी मेटावर्स से रिलेटेड अपने $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन मेटावर्स क्या है? ये टर्म दो वर्ड्स मेटा और वर्स को मिलाकर बनाई गई है। मेटा का मतलब है बियॉन्ड यानी परे, और वर्स यूनिवर्स से है, यानी ये एक ऐसी दुनिया है जो कि हमारी फिजिकल वर्ल्ड से हटकर है या ये इसके पैरेलल है। टर्म मेटावर्स को कॉइन करने वाला सबसे पहला शख्स नील स्टीफनसन था, जिसने 1992 में अपने साइंस फिक्शन नॉवल स्नो क्रैश में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया। स्नो क्रैश एक डिस्टोपियन नॉवल है, यानी ये एक ऐसी तस्वराती सोसाइटी के बारे में है जहाँ पर बहुत ज्यादा सफरिंग और इनजस्टिस है। मेटावर्स इस नॉवल में एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जो कि इंटरनेट और ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करती है। इस नॉवल में इस मेटावर्स के अंदर यूजर्स की रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ अवतार्स के जरिए होती है और वो दूसरे इंसानों और सॉफ्टवेयर एजेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर एजेंट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि यूजर के लिए एक्ट करता है। बहुत से लोगों ने मार्क जुकरबर्ग के मेटावर्स को नॉवल के मेटावर्स से लिंक किया है। जब इंटरनेट और कंप्यूटिंग पहली बार इमर्ज हुई थी तो ये सब ज्यादातर टेक्स्ट बेस्ड था, जैसे कि ईमेल मैसेजेस, यूजर नेम और ईमेल एड्रेसेस वगैरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब ज्यादा मीडिया बेस्ड होता गया, जिसमें फोटोज, वीडियोस और लाइव स्ट्रीम शामिल है, जो कि एक 2D एक्सपीरियंस है या 2D रिप्रेजेंटेशन है। और अब ये 2D रिप्रेजेंटेशन 3D में तब्दील होने जा रहा है। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि आपकी जेब में पड़ा हुआ स्मार्टफोन ऐसे ही है जैसे कि एक कंप्यूटर हर वक्त इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ आपके पास मौजूद है। और इसी तरह मेटावर्स हमेशा कंप्यूटर और इंटरनेट के अंदर मौजूद होने का नाम है। बहुत से एक्सपर्ट्स मेटावर्स को इंटरनेट के 3D मॉडल के तौर पर देखते हैं। बेसिकली ये फिजिकल वर्ल्ड के पैरेलल एक जगह है जहां पर आप एक डिजिटल लाइफ गुजारते हैं, एक ऐसी जगह जहां आप और दूसरे लोगों के अवतार होते हैं। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि मेटावर्स इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द टर्म अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हाल ही में जैसे आपने फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स को मेटावर्स से मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स पर $1 बिलियन खर्च करने के बारे में तो सुना है, लेकिन दूसरी नॉन टेक कॉरपोरेशंस जैसे कि नाइकी और वॉलमार्ट भी अपना सामान ऑनलाइन वर्चुअल स्टोर्स पर ऑफर करने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये सब क्रिप्टो करेंसी और NFTs के जरिए मुमकिन होगा और यहाँ से आपके शॉपिंग करने के तरीके बिल्कुल बदल जाएंगे। मेटावर्स इंटरनेट के साथ कम्पीट नहीं करता, बल्कि ये उस पर बिल्ड किया जा रहा है। इस मेटावर्स में यूजर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड में से गुजरेंगे जो कि फिजिकल वर्ल्ड के एस्पेक्ट्स को मिमिक करेगी, और इसमें वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल वर्ल्ड, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल करेंसी की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जिसको लोग ब्राउज करते हैं, जबकि मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जिसमें लोग रह सकेंगे, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकेंगे वर्चुअली एक हेडसेट का इस्तेमाल करके। मेटावर्स को सही तौर पर समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। वर्चुअल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड कंप्यूटर से तैयार करदा एक ऐसी दुनिया है जिसको आप कंप्यूटर सिमुलेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड के यूजर्स मुख्तलिफ अवतार्स के जरिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से मॉडर्न वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेडिशनल वीडियो गेम्स से मुख्तलिफ होते हैं। ट्रेडिशनल वीडियो गेम्स में आमतौर पर कुछ लेवल्स मुकम्मल करने के बाद गेम खत्म हो जाती है, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड का ऑब्जेक्टिव होता है कि इसमें कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट किया जाए
दूसरे यूजर्स के साथ इंटरेक्ट किया जाए और वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा स्टेटस और एक्सपीरियंस हासिल किया जाए। बहुत सी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स वर्चुअल वर्ल्ड का इस्तेमाल करती हैं और इस वर्चुअल वर्ल्ड में प्लेयर्स अपनी वर्ल्ड को बिल्ड और चेंज करने और इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने के काबिल होते हैं। वो लोग जो मेटावर्स पर काम कर रहे हैं वो बिलीव करते हैं कि गेमिंग के अलावा कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर, मेडिकल केयर और इन फील्ड्स के अलावा भी वर्चुअल वर्ल्ड की एप्लीकेशन हो सकती है जो कि फ्यूचर में वर्चुअल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल कर रख देगी और गेमिंग के अलावा भी बहुत सी फील्ड्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। वर्चुअल रियलिटी एक सिमुलेटेड एक्सपीरियंस है जो कि आमतौर पर वर्चुअल रियलिटी हेडसेट के जरिए मुहैया किया जाता है, जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में यूजर को रियलिस्टिक इमेजेस, साउंड्स और दूसरी सेंसेशंस भी फराहम करता है। करंटली वर्चुअल रियलिटी को वीडियो गेम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ्यूचर में इसको वर्चुअल मीटिंग्स, मेडिकल ट्रेनिंग और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक पर्सन जो कि वर्चुअल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है वो वर्चुअल वर्ल्ड को देखने, इसमें घूमने फिरने, एक जगह से आसानी से दूसरी जगह जाने और दूसरे यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करने के काबिल होता है। मिक्स्ड रियलिटी रियल और वर्चुअल वर्ल्ड्स की इंटीग्रेशन यानी इनको यकजा करने का नाम है ताकि फिजिकल और डिजिटल स्पेसेस और दूसरे यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करने के नए तरीके क्रिएट किए जा सके। मिक्स्ड रियलिटी में आप सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में या मुकम्मल तौर पर रियल वर्ल्ड में नहीं होते, बल्कि रियल और वर्चुअल एनवायरनमेंट के दरमियान कहीं मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ चार्ट्स और कॉन्सेप्ट्स की 3D रिप्रेजेंटेशन, जिन्हें वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स और ग्लासेस के जरिए यूनिवर्सिटी लेक्चर्स में प्रोजेक्ट किया जाता है, और गेम पोकेमॉन गो में ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल, जिसमें यूजर्स पोकेमॉन को अपने मोबाइल कैमरास के जरिए रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं। ये सब मिक्स्ड रियलिटी की एग्जाम्पल्स हैं। मिक्स्ड रियलिटी की एप्लीकेशन वीडियो गेम्स, एजुकेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग, हेल्थ केयर और ह्यूमंस और रोबोटिक्स की इंटीग्रेशन में होती है। ऑगमेंटेड रियलिटी मिक्स्ड रियलिटी के जैसी है, लेकिन इसमें रियल वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए ये एक इंटरैक्टिव वे तख्लीक करती है। ऑगमेंटेड रियलिटी अक्सर रियल वर्ल्ड को डिजिटल सेंसरी एडिशंस जैसे कि विजुअल्स, साउंड्स, सेंसरी डेटा या ऑल फैक्टरी डेटा के जरिए एनहांस करती है। रियल और वर्चुअल वर्ल्ड की इंटीग्रेशन यानी इसको यकजा करना और रियल और वर्चुअल दोनों ऑब्जेक्ट्स की 3D विजुअलाइजेशन ऑगमेंटेड रियलिटी के फीचर्स हैं। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि अगर आप किसी फर्नीचर वगैरह की शॉपिंग करने जाएं तो आप किसी खास फर्नीचर के आर्टिकल को अपने घर से मिलते जुलते एनवायरनमेंट में विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये वहाँ कैसा लगेगा। या फिर गेम पोकेमॉन गो ऑगमेंटेड रियलिटी की एक और मिसाल है। वर्चुअल इकोनॉमी की टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले ऑनलाइन गेम्स में वर्चुअल गुड्स की एक्सचेंज या सेल में किया गया। खासतौर पर बड़े पैमाने पर खेली जाने वाली ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में ये टर्म यूज की जाती है। इसमें से कुछ गेम्स में प्लेयर्स एक दूसरे से चीजें खरीद सकते हैं और गेम बेस्ड मनी के लिए रियल मनी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। ताहम वर्चुअल कंपनीज अब क्रिप्टो करेंसीज और NFTs को भी इसमें शामिल कर सकती हैं। बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि सोशल मीडिया कंपनीज और दूसरी कॉर्पोरेशंस फ्यूचर में अपनी वर्चुअल करेंसीज भी क्रिएट कर सकती हैं। इन सब टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके मेटावर्स को तख्लीक किया जाएगा। फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, रोब्लॉक्स, एनवीडिया ग्रुप, नाइकी, स्नैपचैट, सेकंड लाइफ, एपिक गेम्स के अलावा मेडिकल लर्निंग कंपनीज भी मेटावर्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के जरिए अपने अपने प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुकी हैं और इस बात की तवक्को की जा रही है कि मेटावर्स टेक सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देगा। यहाँ बहुत सी कंपनीज आर्किटेक्चर, हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करेंगी जो कि Web3 के मेटावर्स वेरिएंट को पावर करेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी के बाहर भी कंपनीज को इफेक्ट करेगा। इसलिए ये देखना अभी बाकी है कि मेटावर्स का ये विजन कहाँ तक और कैसे पूरा होता है। लेकिन ये बात भी एक सच है कि जल्दी या देर से मेटावर्स दुनिया को तब्दील करने जा रही है। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।